हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रश्न जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम एचपीएससी क्लर्क, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और अदर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है उसकी ये 14th क्लास है। इससे पहला की 13 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर एचपी फॉरेस्ट गार्ड की अदर क्लासेस ली जा चुकी हैं, पुलिस की भी और ये क्लर्क की 14th क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ हड़प्पन इकोनॉमी? हड़प्पीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी थी? तो दोस्तों, जो हड़प्पीय अर्थव्यवस्था थी उसकी जो प्रकृति थी वो थी नगरीय, यानी कि अर्बन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, नगरीय। और दोस्तों, जो हड़प्पा थी, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, बीच अमंग द फॉलोइंग वेदास इज रिगार्डेड एज नॉन आर्यन वर्क? निम्न में से कौन सा वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है? तो दोस्तों, प्रमुखता तो ये वेद जो हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन जो सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद, यह वेद आर्यों का कार्य नहीं माना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला जो प्रश्न है, द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी इज? भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी थी? तो दोस्तों, जो भारतीय दर्शन शास्त्र की सबसे प्राचीन विचारधारा है वो है सांख्य। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, सांख्य जो दर्शन है इसके जो प्रवर्तक थे वो थे कपिल। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और वैशेषिक दर्शन के कणाद और योग के पतंजलि और मीमांसा के आपने जो उत्तर मीमांसा है और पूर्व मीमांसा है बादरायण और जैमिनी। अगला जो प्रश्न है, बीच ऑफ फॉलोइंग डायनेस्टीज पैट्रोनाइज जैनिज्म? तो निम्न में से कौन सा वंश जैन धर्म का संरक्षक बना? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट जो वंश था वो जैन धर्म का संरक्षक बना था। राष्ट्रकूट के जो शासक थे अमोघ वर्षा, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। और दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना थी वो दंतिदुर्ग के द्वारा करी गई थी और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, ए डिस्टिंग्विश फीचर इन द कार्विंग ऑफ मौर्यन आर्ट इज द? मौर्य कला की नक्काशी का काम प्रसिद्ध लक्षण है? तो दोस्तों, ये प्रसिद्ध लक्षण है पिलर्स, यानी कि स्तंभ, उनके द्वारा काफ़ी स्तूप वगैरह बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। जैसे सांची का स्तूप वगैरह अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण करवाया है। अगला जो प्रश्न है, बृहत संहिता बाज रिटन बाय? बृहत संहिता लिखी गई है? तो दोस्तों, जो बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो हैं ब्राह्ममिहिर। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ब्राह्ममिहिर। अगला प्रश्न है, द पालाज ऑफ बंगाल पैट्रोनाइज्ड? बंगाल के जो पाल आचारक थे, तो दोस्तों, जो बंगाल के जो पाल थे वो आचारक थे तांत्रिक बौद्ध धर्म के। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, तांत्रिक बौद्ध धर्म। और दोस्तों, जो बंगाल के पाल थे, इस जो पाल वंश की स्थापना थी वो गोपाल के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, हुमायूं वाज डिफीटेड बाई शेरशाह एट चौसा नियर बक्सर इन द एयर? तो दोस्तों, किस वर्ष शेरशाह सूरी ने बक्सर के पास चौसा में हुमायूं को पराजित किया था? तो दोस्तों, ये किया था, 2 लड़ाइयाँ हुई थी, 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कनौज की लड़ाई। तो इसका ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा, 1539। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सील्ड द फेट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? निम्न में से किसने भारत में फ्रांस का भविष्य तय किया? तो दोस्तों, बंदीवास का युद्ध, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ये हुआ था 1760 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था वो आर्यकूट ने, और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका नेतृत्व लाली ने किया था। लेकिन इसमें फ्रांसीसी सेना जो थी वो बुरी तरह पराजित हुई थी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द महल इन द महलवाड़ी सिस्टम? तो दोस्तों, जो महलवाड़ी प्रथा थी उसमें महल का अर्थ था संपत्ति, यानी कि एस्टेट। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया? अर्वाचीन भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन थे? तो दोस्तों, ये थे डेरोजियो। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये पेशे से एक शिक्षक थे और इन्होंने जो यंग बंगाल आंदोलन था वो भी इन्होंने ही शुरू करा था 1826-27 ईस्वी के अराउंड। अगला जो प्रश्न है, हु वाज द
लीडर ऑफ रामोसी रिवोल्ट, रामोसी विप्लव के नेता कौन थे? तो दोस्तों जो रामोसी विप्लव हुआ था यानी कि विद्रोह हुआ था, उसके जो नेता थे वो थे सरदार चित्तर सिंह। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सरदार चित्तर सिंह। और ये जो विद्रोह हुआ था 1822 के अराउंड हुआ था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है? तो दोस्तों झरना जो है वो एक सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया? तो भारत में सबसे अधिक ताजे पानी की जो मछलियों का उत्पादक है वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और उपभोग जो है वो केरल में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और इसका जो सही आंसर है वो है तारापुर, महाराष्ट्र में है स्थित है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये कब स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, लैटराइट सॉइल डिवेल्प्स अंडर विच ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट? निम्न में से किस जलवायु के प्रभाव में लैटराइट मृदा का निर्माण होता है? तो दोस्तों जो लैटराइट मृदा होती है उसका जो निर्माण है वो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्द्र कटिबंधीय। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स रेंजेस कनेक्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? तो दोस्तों जो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नीलगिरी जो पहाड़ी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी जो हाइट है वो 2236 किलोमीटर है। अगला जो प्रश्न है, द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन? मैंग्रोव के जंगल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपने सुंदरबन का नाम सुना होगा। अगला प्रश्न है, द रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम? सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से निकलती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कैलाश पर्वत। और दोस्तों जो लोकटक झील है ये है मणिपुर में। और दोस्तों जो लोकटक झील है इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केम्बुल लैमजाओ नेशनल पार्क। अगला जो प्रश्न है, पार्श्वनाथ हिल इज सिचुएटेड इन? पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है। तो दोस्तों जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। दोस्तों जो छोटा नागपुर पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला प्रश्न है, द ग्रेटर हिमालय आर नोन एज? तो बृहद हिमालय को अन्य हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, हिमाद्री। अगला प्रश्न है, इन विंटर पंजाब गेट्स रेन बिकॉज ऑफ? ठंडे के मौसम में पंजाब में बारिश होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है भूमध्य समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से आते चक्रवात यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उसके कारण सर्दियों में पंजाब में वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साइक्लोन कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड गल्फ ऑफ ईरान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।